मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? बहुत सुंदर कहा है। जीवन एक अवसर है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। किसका? मोक्ष का। मोक्ष क्या है? अपने आत्मा में आनंदित हो जाना, मोक्ष। अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए जब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, तृप्त हो अपने आप में, तो तुम मुक्त हो। तृप्ति ही मुक्ति है। और तृप्ति का मतलब क्या है कि अब तुमको अपने सुख के लिए बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तृप्ति ही मुक्ति है। यही जीवन का उद्देश्य है। प्रथम आत्म मोक्षार्थम कलम समझा रहे थे। मोक्ष प्राप्त करना, आत्मानंद में जीना मोक्ष है। और यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये पूरा उद्देश्य नहीं है। 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और ये 3 जरूरी है मोक्ष के लिए। ये स्टेप्स है। अर्थ, अर्थ मतलब धन पैदा करो। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलन सम सुख कछ नहीं। अगर तुम दरिद्र हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। इसलिए हमको अपनी दरिद्रता दूर करनी है। अर्थोपार्जन करना है, सबको करना है। इसलिए वो शो करें जोरबाद बुद्धा, पहले जोरबाद बनो, जोरबा बनो, अर्थोपार्जन करो। दरिद्रता से बढ़कर के अभिशाप नहीं है। कितना अर्थ प्राप्त करो? कबीर साहब से पूछा किसी ने, कबीर साहब क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध भूखा जाए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, चाय पिलाओ, भोजन का वक्त है, खाना खिलाओ। हमारे भारत की परंपरा है। भोजन के समय पर कोई आया, हमारे लोग पूछते हैं चाय पियो। सब जगह नहीं पूछते हैं, ये हमारे भारत की आर्ष परंपरा है। जापान में नहीं पूछते। हम लोग जापान गए, लंच का टाइम हो रहा था, तब तक 2 जापानी आ गए। माँ ने पूछा खाना खाओगे? कहते हैं हाँ। तब तक 2 के और बनाने लगी, तब तक और 2-3 आ गए। माँ ने पूछा खाना खाओगे? बोला हाँ। और 25 आए, 25 ने कह दिया हाँ। तो वो सब तो खा गए, हम लोग भूखे रह गए। माँ ने कहा गजब के, हमारे यहाँ भारत में लोग कह देते हैं शिष्टाचार में कि नहीं नहीं हमने खाना खा लिया। नहीं भी खाए हो तो कह देते हैं ये गजब के भूखल लोग। जिससे पूछो वही कहता है। तो मैंने एक जापानी से पूछा कि ये हमारे भारत की शिष्टाचार है, भारत का। कोई भी खाने के वक्त में आया तो हम लोग पूछते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कह देते हैं कि नहीं खाना खा चुके हैं, नहीं भी खाए हों। लेकिन तुम सब गजब के लोग हो। आज माँ दिन भर खाना ही बनाती रही तुम लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं आपसे, जापान में कोई नहीं पूछता है चाय पियोगे, खाना खाओगे। चाय पीना है जाओ किचन में, चाय बनाओ पियो। खाना है जाओ किचन में, खाना बनाओ खाओ। लेकिन कोई दूसरा तुमको बना के ऑफर करे, ऐसा तो जापान में होता ही नहीं, होता नहीं। लेकिन हमारे भारत की परंपरा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। कोई अतिथि आ जाए तो हमारे दरवाजे से भूखा नहीं जाए। तो अर्थोपार्जन करोगे, कुछ है ही नहीं तो किसी अतिथि को खिलाओगे क्या? हमारे छोटा नागपुर में गजब की मेहमानबाजी है, गजब की मेहमानबाजी है। अतिथि सत्कार देखना हो तो छोटा नागपुर में देखो। कोई रिलेशन आ गया, वो नहीं है अपने घर में, तो बगल वाला कहेगा यार रास्ते में किधर आप जा रहे हैं? बोले कि मेरे एक संबंधी हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं। अरे तो जाइएगा, हड़बड़ी क्या है, 1-2 दिन पहले मेरे यहाँ रह जाइए, फिर वहाँ जाइएगा तो चल भी देता है, अच्छा चलो, और खेत बेच देगा। लेकिन मेहमान को पूरा सत्कार में कोई कमी नहीं है। और वहाँ मनोरंजन यही है, कोई घर पर आया है तो हम जम कर खिलाए पिलाए, फिर हम भी चले जरा कहीं। वहाँ का छोटा नागपुर का यही
मनोरंजन है, मेहमान आ गया तो भगवान आ गया। ये हमारे भारत की संस्कृति है। साईं यत्ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। अर्थ धर्म, धर्म क्या है? पुण्य करो, कुछ परोपकार करो। ये अगर अर्थ ही नहीं रहेगा तो फिर परोपकार क्या करोगे? हमारे एक शिक्षक थे, बाद में हमारे कलीग भी हो गए। जब न तब कहते थे चलो जी कैंटीन कुछ चाय नाश्ता करते हैं। और फिर चूँकि वो एक शिष्टाचार है कि जो बड़ा होता है वही पेमेंट करता है, तो वही पेमेंट करते थे। तो हमने कहा गुरुदेव, चूँकि उन्होंने पढ़ाया भी था, कि गजब की बात है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, हमेशा आप ले जाते हैं सबको खिलाते पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है जी, वो तो तुम देखते हो, लेकिन दिल बड़ा होने से क्या होता है? पर्स भी बड़ा होना चाहिए। साईं इतना दीजिए। इसलिए धर्म करने के लिए अर्थ जरूरी है। अर्थ, धर्म और काम। काम का मतलब हुआ आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताएं हैं खाना पीना, रहना, अपना सवारी चाहिए, ऐसा आवश्यकता है ना। एक बनारस का साधक है, वो कहता है कि हे शिव शंकर, ज़्यादा नहीं मांगते हैं तुमसे। कहते खाने को भांग की व्यवस्था कर दीजिएगा, नहाने को गंग, मतलब गंगा में स्नान करते रहे। मतलब आजकल सोचो वही, खाने को भंग मतलब खाना पीना ठीक होना चाहिए, नहाने को गंग बाथरूम ठीक होना चाहिए, चढ़े को तुरंग घोड़ा सवारी तो एक कार होनी चाहिए, एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, एक साइकिल, कुछ तुरंग होना चाहिए। चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला, रात में नींद आए तो बिस्तर जरा ठीक होना चाहिए। ये 4 काम है। और फिर कहता है इतना बर मांगत हूँ शिव शंकर, दे मृगनयनी की दे मृग छाला। 5वां ऑप्शनल है, या तो मृगनयनी दे दो पत्नी, और नहीं तो मृग छाला दे दो, उसमें कोई कंप्रोमाइज, उसमें कोई ठीक है। लेकिन ये 4 काम तो चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति तो चाहिए। और चौथा मोक्ष। ये 4 चीज़ें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स एक्नॉलेज।